हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन दिया हमारे पास ionization of transition metals involved loss of ns electrons before n-1 d electrons. Reason दिया हमारे पास filling of ns orbitals take place before filling of n-1 d orbitals. Option 1 है हमारे पास both assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion. Option 2 दिया हुआ है both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion. Option 3 दिया assertion is true but the reason is false. Option 4 दिया है assertion is false but the reason is true. The key concept for this question is filling of orbitals. See, अगर सपोज हम लोग एग्जाम्पल ले लें टाइटेनियम का, राइट? तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमारे पास 22 होता है ना, यानी इसमें बेसिकली 22 इलेक्ट्रॉन्स की हमें फिलिंग करनी है, राइट? जब हम फिलिंग करते हैं तो पहले लिखते हैं आर्गन, राइट? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं? हमारे पास 3d ऑर्बिटल रहता है और हमारे पास 4s ऑर्बिटल रहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग किस में भरते हैं? 4s ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर हम लोग देते हैं d ऑर्बिटल में। जब हम लोग फिलिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग भरते हैं 4s ऑर्बिटल को एज कम्पेयर टू 3d ऑर्बिटल। हमारे क्वेश्चन में यही पूछा है क्यों ऐसा करते हैं। सी, इट इज इन अकॉर्डेंस विद n+l रूल। n+l रूल क्या है कि हमारे पास अगर n यानी जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो हमारा l है, जो हमारा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, उसका जो सम है, अगर हमारे पास किसी ऑर्बिटल के लिए, किसी सब शेल के लिए कम आएगा तो उसको हम लोग पहले भरेंगे एज कम्पेयर टू जिसका ज़्यादा आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं 4s ऑर्बिटल की, राइट, और फिर बात करते हैं 3d ऑर्बिटल की, तो 4s ऑर्बिटल की इसका जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 4 है, राइट? l की वैल्यू क्या है? s सब शेल है इसलिए l की वैल्यू हमारे पास होती है 0, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 4, राइट? n+l कितना आ जाएगा इसका? n+l इज बेसिकली इक्वल्स टू 4, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं 3d की, तो 3d में ना हमारे पास जो n है वो कितना हो गया? 3, और d के लिए हमारे पास जो l होता है, d सब शेल के लिए जो l होता है वो 2 होता है, यानी n+l कितना आ गया हमारे पास? n+l इसके लिए आ जाएगा हमारे पास 5। तो कम किसकी वैल्यू n+l की? हमारे 4s ऑर्बिटल के लिए, इसलिए हमारे पास 4s ऑर्बिटल की फिलिंग पहले होगी 3d ऑर्बिटल से, राइट? 4s के बाद हम लोग किस में इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 3d में देंगे, राइट? तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले 4s ऑर्बिटल को भरते हैं, फिर हम लोग 3d ऑर्बिटल को भरेंगे, राइट? ये जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया, फिलिंग ऑफ ns ऑर्बिटल्स टेक प्लेस बिफोर फिलिंग द n-1 d ऑर्बिटल, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, राइट? अगर हम लोग बात करें असर्शन की, तो दिया है आयनाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व लॉस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स बिफोर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। सी, अगर हमारे पास आयनाइजेशन हुआ यानी बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ, राइट? जैसे हमारे पास टाइटेनियम था, टाइटेनियम में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। सपोज ये हमारे पास 3d2 और 4s2 था। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, सपोज Ti+2 बनाना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग? जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं, किससे करते हैं? s ऑर्बिटल से करते हैं। क्यों s ऑर्बिटल से करेंगे? s ऑर्बिटल से इसलिए करते हैं ना, क्योंकि ये तो हमारे पास आउटरमोस्ट शेल होगी, राइट? हमारे पास जो आउटरमोस्ट जो शेल होगी वो कौन सी होगी? वो 4s की होगी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलता है? आउटरमोस्ट शेल से, राइट? तो आउटरमोस्ट शेल अगर 4s है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहीं से निकलेगा, एन एस ऑर्बिटल से ही हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, राइट? फिर हमारे पास n-1d से निकलता है, तो असर्शन भी हमारे पास करेक्ट है। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है क्या रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सी, हमारे पास ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। अगर हम लोग बात करें असर्शन के करेक्ट रीजन की, वो ये होगा कि हमारे पास आउटरमोस्ट ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? ns, इस वजह से ns से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।